हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया बायान एकेडमी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होने वाला है आज मेरे प्यारे बच्चों हमारा सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.1 आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस का, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले बेटा बेस्ड ऑन लॉट्स वाले। हमारा पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्यारे बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के हमने सॉल्यूशंस करवा दिए आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 10.1 के। अब ये होने वाला है सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम करने वाले ये बेस्ड ऑन लॉट्स वाले क्वेश्चन, और एक और पार्ट आएगा एक्सरसाइज 10.1 का जिसमें हॉट्स वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन सब का आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो यहाँ पे फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएगी उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप वो वाली सेव कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर हमें वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है लाडलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू लोग आपका बेस्ड ऑन लॉट्स वाले क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट सेकंड होने वाला है। देखो अब है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर टोटल बेटा 4 पार्ट है। कितने पार्ट है भैया? टोटल इसके अंदर 4 पार्ट है। तो मैं कोई भी 2-3 पार्ट करा देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप इस पार्ट को देखते हो, इस वाले को क्या लिखा है बेटा? इस पार्ट में इसने बोला है भैया कि देखो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखो ध्यान से, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर लेके आओ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा ये एक वेराइटी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये वेराइटी है। वेराइटी नहीं पता होगी तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये सारी की सारी वेराइटी है, सेम वेराइटी के क्वेश्चन है ये तीनों। अब करना क्या होता है भैया, देखो यार, सबसे पहले तो बेटा देखो इस आरएचएस को सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो बेटा जब अब पहले पार्ट को अगर हम आरएचएस को सॉल्व करते तो देखो आरएचएस क्या है भैया? भैया आपका आरएचएस क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा बेटा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा बेटा आपका टेन थीटा। यस भैया, तो मतलब भैया मैंने आरएचएस को सॉल्व किया तो मेरे पास आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप बोलोगे यस भैया, तो आपको क्या करना है, एलएचएस को भी क्या करना है, ये जितने भी साइन कॉस दिख रहे हैं ना आपको बेटा, उसको आपको सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे बेटा? ध्यान से देखो बेटा, ये कॉस कब बदलेगा सेक या टेन के अंदर, किसी में भी एक में। तो बेटा अगर मैं इस कॉस को, ठीक है, कॉस से डिवाइड कर दूंगा 1 आएगा। अगर मैं इस साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बेटा? 10 बन जाएगा साइन अपॉन कॉस। और इस 1 को जब कॉस से डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या आएगा? सेक थीटा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। किससे करना है बेटा? कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो कॉस थीटा से डिवाइड करो फटाफट। तो देखो आपके पास ये बनेगा, देखना 1 अपॉन, अब मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, एलएचएस पार्ट को। यस भैया, तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ये बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या बेटा? साइन थीटा। देखो ये वाला मैं इस न्यूमरेटर को पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इस डिनोमिनेटर को पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो भैया 1 अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस बेटा यहाँ पे। तो ये बन गया भैया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हो गया? यस भैया। अब डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, जो न्यूमरेटर में करेंगे वो भी डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। मतलब अब इस चीज को भी अपन को क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस दूसरे में क्या है? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बेटा नेक्स्ट क्या है? साइन थीटा है ना, आपको साइन थीटा दिख रहा है ना, तो आप लिख देना यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना कॉस थीटा। तो भैया ये बनेगा हमारे पास, अगर अपन दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। अब देखो लाडले, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ये कट के हो जाएगा 1, और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10। तो मैं लिख कैसे रहा हूँ देखना, मैं लिख कैसे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा। अब सबसे पहले इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा। तो बेटा आपने लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा। अब भैया ये देखो जब काटोगे ना इसको, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। यस भैया सही कह रहे हो। अब लाडले नीचे क्या बचेगा? देखो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा भैया ये 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा, ये साइन अपॉन कॉस हो गया, ये बन जाएगा माइनस का टेन थीटा, और ये कॉस से कॉस कट हो गया 1। देख लो भैया, भैया ये 1 अपॉन कॉस आपने सेक लिख दिया, ये साइन अपॉन कॉस बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस टेन थीटा, कॉस से कॉस कट, ये प्लस का 1 हो गया। हो गया यहाँ तक? यस भैया हो गया। कोई डाउट नहीं भैया? कोई भी डाउट नहीं। अब चले आगे। हाँ चलो भैया। अब देखो लाडले इसको करेंगे कैसे यार?
इसको करेंगे कैसे? अब हमें लेके आना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेके आना है। अब लेके कैसे आएंगे? देखो बाबा, आप इस वन को हमेशा ध्यान रखना, ये जो अब स्टेप करने वाले ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। ये जो बेटा प्लस वन लिखा है आपने, इस प्लस वन की जगह हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो आइडेंटिटी थी ना, है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था ना बेटा, ये हमने पढ़ा था ना बेटा, ये वाला हमने पढ़ा था ना क्या भैया, कि वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यस भैया, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, प्लस वन की जगह मैं ये पुट कर दूंगा इधर, ये जो न्यूमरेटर में ना सिर्फ इधर ही पुट करना है, ध्यान रखना। तो प्लस वन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ। ठीक है भैया, अब यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, मैं ये काम अब आगे करूंगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। तो देखो बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो था ही था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा था ही था। अब इस प्लस वन की जगह, ये प्लस वन की जगह मैं ये लिख रहा हूँ जो मैंने अभी आइडेंटिटी से निकाला, कि प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यस भैया, होल अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो, ये जो चल रहा है ना इसको छेड़ो मत, इसको नहीं छेड़ने का अपन को, समझ गए? यस भैया। अब भैया देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो बेटा ये बन जाएगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और जो नीचे चल रहा है उसको चलने दो, आपको पता है क्या चल रहा है, ये वाला चीज नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, ये एक टर्म हो गई, बीच में प्लस का साइन, और ये पूरी मिला के दो टर्म, दूसरी टर्म हो गई। अब इन दोनों टर्म में एक चीज कॉमन आ रही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो इन दोनों टर्म से। तो जैसे ये काम करोगे ना बेटा, तो देख सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर आ गया, भैया ये तो चीज बाहर आ गई पूरी की पूरी, तो इसकी जगह तो वन लिख देना। हाँ, और राइट हैंड साइड में क्या बचा भैया, राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और होल अपॉन में क्या चल रहा है उसको लिखना जरा। होल अपॉन में देखो बेटा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यस भैया लिख सकते हो। तो बेटा नीचे बचेगा वन प्लस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। डन, यहां तक हो गया? यस भैया। अब बेटा देखो ये वाली चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, कौन सी चीज भैया, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से देखना बेटा, कि ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, कट जाएगी। ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है और न्यूमरेटर में जो ये चीज है ना, वन प्लस सेक थीटा माइनस, ये सेम है, ये कट जाएंगे। तो बेटा इनको काट दो, इनको काट दो, लो भैया ऐसे काट दिए हमने, ऐसे काट दिए। तो लास्ट जो आपके पास जो पीछे बचेगा ना, वो आपके पास बचेगा बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपके पास बचेगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यही आपका आंसर है, जो कि आपको आरएचएस को सिंप्लीफाई किया तब भी मिला, एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तब भी मिला, तो आंसर आ गया ना लाडू, आंसर यही तो लेके आना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो ऐसे करते हैं बेटा इस पहले पार्ट को, समझ में आ गया? यस भैया समझ में आ गया। अब भैया सेकंड पार्ट करूँ या थर्ड पार्ट करा दूँ? सेकंड पार्ट तुम खुद होमवर्क करना, खुद होमवर्क करना। मैं तुम्हें थर्ड पार्ट एक बार वापस से बता देता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट। चलो सेकंड पार्ट करा देता हूँ, थर्ड पार्ट सेम है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जब आरएचएस को सॉल्व किया था तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया था, तो मैंने क्या कहा, जो आरएचएस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको ट्राई करो एलएचएस में बनाने का। तो आपने क्या किया था, एलएचएस में फिर कॉस थीटा से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सेम थर्ड वाला है, आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में लेके आना है। हाँ भैया, तो एलएचएस को क्या करोगे बेटा, इसको क्या करोगे, पूरे को कोसेक थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे बेटा, देखो जब आप है ना इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करोगे, अभी हमने क्या पे किया था, ऐसे कॉस थीटा से डिवाइड किया था सबसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, आपको थर्ड वाले में क्या करना है बेटा, साइन थीटा से डिवाइड करना है। तो जैसे ही साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे ना, तो ये कोसेक और कॉट में बदल जाएगा पूरा का पूरा, फिर सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है, अब मैं सेकंड करवा देता हूं तुम्हें। सेकंड क्या कहता है बेटा, देखो साइन थीटा माइनस कोसेक कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन बराबर लेके आना है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो बेटा सेकंड तो आप देखना, अब देखना भैया, मैं इस आरएचएस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, जो सेकंड पार्ट है ना उसका जो आरएचएस है ना, ये वाला आरएचएस, इसको मैं जरा सॉल्व करता हूँ, आओ ना जरा। देखो भैया आरएचएस में लिखा है आपने वन अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब देख बेटा, सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस, हाँ भैया, टेन को क्या लिख सकता हूँ,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ भैया, भैया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया, देखो जब आप इस पार्ट का एलसीएम लोगे, इतने से पार्ट का एलसीएम लोगे, तो आपके पास बचेगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ये चीज की कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख दो। हाँ भैया लिख दो, नो डाउट, एकदम सही किया मैंने, कुछ नहीं किया बेटा, ये कॉस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। यस भैया सही कर रहे हो। अब देखो लाडलो भैया, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। देखो वापस कट के यही बनेगा आपके पास, तो मैं कट सकता हूँ। यस भैया, अब ऐसा क्यों किया भैया, नीचे देखो बेटा, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे बन गया a प्लस बी, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन, बेटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यस भैया, अब भैया ये बन जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन, क्या बन जाएगा ये देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, आप बोलोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये लो कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा से एक कॉस आपने काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन के अंदर कॉस थीटा। हाँ भैया, और भैया क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भैया, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है बेटा, आप बोलोगे भैया सेक थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है बेटा, आप बोलोगे भैया टेन थीटा होता है। तो बेटा कुछ नहीं रहा, आपने ये बता दिया लाडू, आपने ये बता दिया कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं था, बस पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, थोड़ा चेंज कर दिया। बेटा जब इसके भी आरएचएस को सॉल्व किया था तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया था, जब आपने सेकंड के आरएचएस को भी सॉल्व किया तो भी आपके पास क्या है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया। ध्यान से देखो, एलएचएस तो मेरे हिसाब से दोनों, इस एलएचएस को अब क्या करना है आपको, एलएचएस को आपको क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेके आना है। अब कैसे लेके आओगे भैया, इस पूरे को ट्राई करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कन्वर्ट करने का, इस एलएचएस को सेकंड के एलएचएस को ट्राई करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा में कन्वर्ट करने का। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो आपको क्या पता है भैया, सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर को कॉस से, डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये स्टेप ना करूं, यहाँ पे ये स्टेप ना करके मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, ऐसा डायरेक्ट लिख दूं, कैसे भैया, देखो भैया ये है साइन थीटा न्यूमरेटर में, साइन अपॉन कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये टेन थीटा बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये अपन कर रहे हैं अब एलएचएस को सॉल्व, ऊपर बच जाएगा भैया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। हाँ भैया, नीचे क्या बचेगा देखो ध्यान से, भैया नीचे बचेगा हमारे पास ये साइन है, कॉस से डिवाइड करोगे 10 आएगा, कॉस से डिवाइड करोगे 1 आएगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक थीटा आएगा, तो भैया नीचे बचेगा हमारे पास क्या कि टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। यस भैया, अब भैया देखो यार न्यूमरेटर में हमें इस, देखो अब न्यूमरेटर में हमारे पास है -1 इधर, मैंने कहा ठीक है, तो बेटा अपन क्या करेंगे, +1 की वैल्यू रखेंगे, +1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं बेटा, अभी देखा हमने कि भैया 1 की जगह आप रख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर हमने यहाँ पे रखा था 1 की जगह, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो मैं डायरेक्ट अब पुट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं डायरेक्ट इस जगह पुट करूंगा, तो देखना ध्यान से, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये बन गया, होल अपॉन में जो चल रहा है चलने दो, चलने दो, क्या चल रहा है होल अपॉन में बेटा, ये चीज चल रही है, चलने दो इसको, मैंने कहा यस भैया। अब लाडलो देखो भैया, यहाँ से ये चीज और यहाँ से ये चीज कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लो, तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बच गया बाहर, और अंदर बच जाएगा बेटा 1 माइनस, देखो अब ध्यान से समझना भैया, ये तो आपने बाहर निकाल दिया, ध्यान से समझना भैया, ये तो आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ तो जगह 1 आपने लिख दिया, हाँ, फिर यहाँ से ये बाहर आ गया भैया, ये तो पूरा चला गया, लेकिन ये बच गया, लेकिन बाहर भैया माइनस है इस बार, तो माइनस होगा ना तो ये अंदर के इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस का प्लस का सेक थीटा था तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का टेन थीटा था तो प्लस का हो जाएगा, ये बच जाएगा। होल अपॉन में क्या बच रहा है देखो बेटा, होल अपॉन में हमारे पास बचा था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये लिख दिया एज इट इज जो बच रहा था होल में।
हाँ भैया, अब ध्यान से देखो मेरे लाडले कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो बेटा ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों बराबर है, तो काट दो भैया, इसको काट दो। तो जैसे ही इसको काटोगे मेरे प्यारे बच्चा, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया, सुनना ध्यान से, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड फर्स्ट की तरह ही आप खुद करना होमवर्क। अब फोर्थ क्या कहता है देख लेते हैं। फोर्थ कहता है बेटा आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये लेके आओ। अच्छा, तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आइए, हाँ, टेन को क्या लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिख दूंगा कॉस अपॉन साइन, तो आओ करते हैं। तो देखो भैया आपका वो LHS पार्ट आप सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा हाँ भैया, तो साइन प्लस कॉस तो था ही था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो था ही था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा था, ये देखो फोर्थ पार्ट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा था, तो भैया आप टेन की जगह तो लिख दोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट की जगह लिख दोगे भैया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, LHS। ठीक है, अब भैया क्या करना है, इस चीज का आप लो LCM, इस चीज का आप लो LCM। तो जैसे ही LCM लोगे ना दादू, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ भैया, अब भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया मैंने, इसकी जगह तो 1 लिख दूंगा। ठीक है भैया, अब भैया हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग करके, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा साइन से एक साइन कट, कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा लाडू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस होता है भैया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कितना होता है बेटा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। तो क्या यही लेके आना था क्या प्रूफ में, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, देखना यही तो लेके आना था, देख लो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमको अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पे भी क्लासेस लेते हैं बेटा लोग। ठीक है, तो अनअकैडमी का फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो हमें, ठीक है, और प्यार दिखा सकते हो अपना। ठीक है लाडू, चलिए आइए भैया, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कहता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये कहता है भैया देखो, ये कहता है भैया अपना क्वेश्चन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सेम ऐसा ही लग रहा है ना, देखो इस वैरायटी को देखो, यहाँ पे ये वैरायटी देखो, क्या ये हमें इन क्वेश्चंस की तरह ही दिख रहा है ना भैया, देखो इन क्वेश्चंस की तरह ही दिख रहा है ना। हाँ भैया, तो सेम पैटर्न यूज होगा क्या, कि राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है सेक और कॉस में, साइन कॉस में है तो पहले कन्वर्ट करो उसको, किस में आता है, तो सेक और कॉस में आता है, तो सेक और टेन में आता है, तो LHS को भी सेक और टेन में कन्वर्ट करो। अगर राइट हैंड साइड में कोसेक कॉट में आता है तो LHS को भी कोसेक कॉट में कन्वर्ट करो। तो देखो अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, तो यहाँ पे तो सेक और टेन में दे रखा है, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या मैं इस LHS पार्ट को ये लिख सकता हूँ क्या भैया, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस भैया, अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा तो होता है बेटा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा टेन थीटा, ये बन गया राइट हैंड साइड। हाँ, और LHS में भी बेटा क्या है, पहले से ही सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट है, देखो इसमें ही कन्वर्ट है। तो अब तो कुछ भी नहीं करना, इस 1 की जगह आपको लिखना है वो क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो पहले क्वेश्चन में किया, दूसरे क्वेश्चन में किया, याद आया। हाँ भैया, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो चल रहा है चलने दो, जैसे देखो बेटा ये है अपना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्लस 1 था ना, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो सेक थीटा, यार इतना तो तुम समझ गए होंगे यार, एक ही स्टेप को बार बार कितनी रिपीट करूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन में जो चल रहा है चलने दो, जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन में ये वाला डिनोमिनेटर में। यस भैया, अब भैया वही काम करना है, सेक थीटा माइनस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेना यहाँ से। तो जैसे ही बेटा कॉमन लोगे ना, ये देखो जैसे ही आप कॉमन लोगे ना, तो अंदर बचेगा 1 प्लस, बेटा यहाँ से तो ये बाहर ले लिया, ये माइनस वाला बाहर ले लिया, बचेगा आपके पास ये प्लस वाला। तो जैसे ये प्लस वाला बचेगा तो आप लिख देना 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और होल अपॉन में जो चल रहा था वो लिख दो, देखो होल में चल रहा था 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बेटा ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कट जाएगी, तो आपके पास सिर्फ बचेगा सेक थीटा
माइनस का टेन थीटा। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चा, दिस इज योर करेक्ट आंसर जो आपको RHS और LHS में मिल गया, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बराबर ये आना चाहिए और इसके बराबर ये आना चाहिए। अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे जगह करनी पड़ेगी। अब देखो, अब समझना भैया कैसे। देखो बेटा, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो बेटा, 1 प्लस कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन। क्या बेटा मैं ये लिख दूँ, देखो ध्यान से समझना, क्या मैं ये लिख दूँ बेटा। देखो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझना कि जहां पे भी कॉस होगा उसको मैं C से डिनोट करूंगा और जहां पे भी साइन होगा वहां से मैं कैपिटल S से डिनोट करूंगा। समझ जाना, क्योंकि नहीं तो बहुत बार मुझे साइन थीटा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, है ना। इसलिए आप समझदार हो, कॉस को मैं C लिखूंगा, साइन को कैपिटल S लिखूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट को C/S कॉस अपॉन साइन। क्या टेन को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस मतलब S अपॉन C। हाँ भैया, तो ये बन गया भैया मेरा ये वाला पार्ट। अब राइट यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस कॉस है, तो साइन माइनस कॉस S माइनस सी। यस भैया, बन गया। हाँ भैया, अब भैया क्या करेंगे, अपन इतने से पार्ट का एलसीएम लेंगे। तो जब इस पार्ट का एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा बेटा SC साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन SC। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, और यहाँ पे S माइनस C वही। ठीक है, अब भैया देखो यार, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या बोल दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इसकी जगह तो 1 लिख दूंगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो देखो ये बन जाएगा 1 प्लस SC अपॉन SC इंटू S माइनस C। बस, इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई इसको कर भी नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकता। अब यहाँ तक छोड़ दूं। तो हमने इतने से पार्ट को सॉल्व किया और हमने ये बना दिया। ठीक है, अब भैया मैं इतने से पार्ट को सॉल्व करूंगा और ये बनाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि इक्वल बताना है ना। देखो ये पार्ट इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, तीनों इक्वल लेके आना है। देखो अब सेकंड पार्ट को करते हैं व्हाइट पेन से। आओ आओ यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस। देखो इस सेक को मैंने लिखा, सेक ए को 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस ए जो एंगल है रेफरेंस एंगल, अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए है। बेटा कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यस भैया, माइनस का कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन। यस भैया, और भैया सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। यस भैया, सही कह रहे हो। अब बाबू देखो यार, ध्यान से समझना, ये क्या बन जाएगा, मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ। देखो ये चीज आपको आती है ना कि भैया ये जो साइन स्क्वायर है ये इसके यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये C इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अपॉन C, और ये बन जाएगा बेटा C स्क्वायर अपॉन S, मतलब साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा साइन थीटा साइन ए कॉस ए, और ये बन जाएगा बेटा आपके पास साइन क्यूब माइनस का कॉस क्यूब। एलसीएम लेना आना चाहिए। यस भैया, अब भैया क्या आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है क्या? क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकाल, देखो बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। यस भैया, सही कह रहे हो। अब बाबू देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो एक तरफ रखो, हाँ भैया, बाकी को उस तरफ भेज दो, a माइनस बी का होल क्यूब। और भैया जब ये वाली टर्म इधर जाएगी ना तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बेटा यहाँ से और यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a माइनस बी जैसे ही कॉमन लोगे बेटा तो आपके पास अंदर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, और जब आप होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। ओके भैया, अब भैया ये बनेगा a माइनस बी, ये बन जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, माइनस 2ab और प्लस 3ab प्लस का ab। हाँ भैया, तो भैया इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। अच्छा, तो सेम यहाँ पे मैं वो वैल्यू लगा सकता हूँ ना। देखो a की जगह क्या हो जाएगा साइन ए, b की जगह क्या हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे है साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब, तो ये इसकी जगह ये दे रखा है, तो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ। तो इसमें जैसे ही लिखोगे तो बेटा देखो क्या बन जाएगा आपके पास, जैसे ही आप लिखोगे ना इसमें तो a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए सी स्क्वायर, प्लस का ए बी, प्लस का ए एस सी, ए बी मतलब साइन ए और कॉस ए, यस भैया, होल अपॉन में बच रहा है एस सी। ठीक है, अब देखो बेटा ये इरेज कर दो, ये तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये इरेज कर दो, अब ये इरेज कर दो, ये इरेज कर दो। हाँ भैया, इसको याद कर लेना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हटा दो इसको अब। ठीक है भैया, अब बेटा देखो यार ध्यान से सुनना, भैया इसकी वैल्यू तो फिर से 1 लिख सकते हो, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बेटा आपके पास फिर से वही आंसर आ जाएगा कि देखो बेटा ये तो 1 हो गया और बीच में प्लस में एस सी बचा, फिर ये एस माइनस सी बचा और अपॉन में एस सी बचा, तो हो गया बस, देख लो LHS और ये पूरा प्रूफ हो गया। भैया हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, यही आया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, यही आया। अब बाबू बचता है थर्ड पार्ट, साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, तो भैया इसको हम करेंगे किस पेन से, इसको हम करते हैं अपने हरे वाले पेन से, तो यहाँ पे मार्क कर दो। देखो बेटा साइन ए इंटू टेन ए, तो साइन ए को तो लिख दो एस, टेन ए को लिख सकता हूँ मैं भैया साइन अपॉन में कॉस, ओके, कॉट ए इंटू कॉस ए, बेटा कॉट ए को लिख सकते हो आप कॉस अपॉन साइन, और क्या था कॉस, कॉट ए इंटू कॉस ए, तो आप कॉस ए को लिख दिया कॉस, तो एस इंटू एस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन सी माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन एस, जब इसका एलसीएम लोगे तो वापस बनेगा एस क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन एस सी। अब तो आप कर सकते हो बेटा, अब तो आप कर सकते हो, ये वाला पार्ट इसमें और ये वाला पार्ट इसमें दोनों सेम है लाडू, तो वही स्टेप लगाना है यहाँ पे भी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये बनेगा, नीचे ये आएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रखोगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी सेम काम अब आपको करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा प्रोबेबिलिटी, ये RDSM है ये, ठीक है, अब कर लोगे ना ये वाला पार्ट तो मुझे कराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ये कर लोगे, मुझे पता है तुम होशियार हो, इतने तो टॉपर हो मेरे, लाडले हो मेरे, प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहन हो तुम मेरे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो यार। ठीक है, अब ये क्या कहता है बाबू, टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लेके आना है सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा वही साइन थीटा को एस लिखूंगा कैपिटल, कॉस थीटा को कैपिटल सी लिखूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, भैया सुनना, मैंने कहा क्या भैया, देखो यार ये टेन क्यूब थीटा लिखा है ना, एक बार तो इसकी जगह आप टेन क्यूब थीटा ही लिख दो, लिख दिया। अब बेटा आपको पता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी होती है भैया, ये तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, आपने लिख दिया, प्लस कॉट क्यूब थीटा एक बार एज इट इज लिख दो भैया, मैं LHS पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, LHS पार्ट। ठीक है, हाँ भैया, भैया नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, देखो नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, हमें पता है ये तो होता है भैया कोसेक स्क्वायर थीटा, यस भैया। अब भैया देखो, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके RHS लेके आ जाओ, कैसे देखना ध्यान से, भैया टेन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एस क्यूब अपॉन सी क्यूब कॉस क्यूब होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाबू देखो यार, सुनना ध्यान से सुनना भैया, क्या भैया देखो ये सी स्क्वायर और ये यहाँ पे 3 है तो 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा, सेम यहाँ पे साइन 2 है स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है तो 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू बचेगी बेटा एस क्यूब अपॉन सी प्लस सी क्यूब अपॉन एस, ये बचेगा। अब बाबू इसका पार्ट का एलसीएम ले लो, तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे ना आपके पास बचेगा एस की पावर 4 मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन एस सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया, यस भैया। अब भैया देखो यार आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये जो स्टेप है ये मेन है, ये दिमाग से पता लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री की उतना ही आपको पता लगेगा ऐसे करना है। देखो बेटा अब क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूँ और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ भैया, वापस कट जाएंगे और यही बचेगा मेरे पास जो न्यूमरेटर यहाँ पे था, और अपॉन में तो भैया एस सी चल रहा है, मैंने कहा ठीक है। अब बेटा देखो यार मैं एस की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ एस की पावर 4 आएगा, कॉस की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, और राइट हैंड साइड में भैया 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन एस सी। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना भैया, इसको अगर मैं ए मानता हूँ, इसको अगर मैं बी मानता हूँ, तो भैया ध्यान से देखो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2
ए बी है, तो क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, जहां पे ए क्या होगा साइन स्क्वायर, बी क्या होगा कॉस स्क्वायर। तो बेटा क्या मैं अब यहाँ पे कर लूँ आगे, यहाँ पे आगे काम कर लूँ, यहाँ पे आगे काम कर लूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कर सकता हूँ ना। आ जाओ, अब आ जाओ फटाफट से, अब आ जाओ, ठीक है यहाँ पे कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना। तो देखो बेटा ये है, ये बन जाएगा मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब भैया ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर भैया ये जो पार्ट है कौन सा माइनस वाला, ये एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे पास बचा है, ये हमारे पास बचा है, होल अपॉन में एस सी बच रहा है, ठीक है भैया। अब भैया देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपने लिख दिया 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, देखो इसकी जगह आपने 1 लिखा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। हाँ, और राइट हैंड साइड में क्या, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ ऐसे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन है ना बीच में, माइनस का साइन है ना, तो बेटा यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो माइनस का 2 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एस सी। हाँ भैया, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, देखो ये लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोसेक, और ये 1 अपॉन कॉस कितना बन जाएगा सेक, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस, देखो बेटा एक साइन से दो साइन के ऊपर एक कट जाएगा, एक कॉस से दो कॉस के ऊपर एक कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2SC मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही तो लेके आना था। देख लो क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेके आना था। यस भैया आ गया, ठीक है इजी था, कर लोगे, यस भैया कर लेंगे। अब आगे बढ़ो, देखो ये थोड़े 2 ब्लॉक हो गए, ऐसे घबराना मत, 2 ब्लॉक हो गए ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर साइन ए कॉस ए लेके आना है। देखो सेम वही बात करेंगे, देखा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए। यस भैया, तो भैया ये बन जाएगा हमारे पास tan ए, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए, लेकिन इसका भी स्क्वायर है फिर बाहर कॉट ए, हाँ भैया LHS को सॉल्व कर रहा हूँ LHS अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखोगे आप कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ओके भैया, अब देखो भैया थोड़ा दिमाग लगाना, भैया ये बनेगा हमारे पास tan ए, देखो भैया नीचे है सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक की पावर 4a प्लस ये बन जाएगा भैया कॉट ए, और ये बन जाएगा भैया कोसेक की पावर 4a। अब देखो बेटा tan ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ, साइन अपॉन कॉस, सेक की पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस कॉट ए को लिख रहा हूँ कॉस अपॉन साइन, और नीचे कोसेक की पावर 4a है, तो आपको पता है ये बन जाएगा साइन की 1 अपॉन साइन की पावर 4a, क्योंकि कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं। यस भैया, अब भैया देखो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे 4 सी है, ये कट जाएगा एक से, यहाँ पे एक साइन है, ये 4 साइन है, एक कट जाएगा, 3 बच जाएंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखना एस अपॉन में 1 अपॉन सी का क्यूब प्लस सी अपॉन में 1 अपॉन एस का क्यूब। अब मैं इस पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई, ये जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही करोगे ना लाडू, तो आपके पास बचेगा एस सी क्यूब सी एस क्यूब। हाँ, अब ध्यान से देखो आप लोग, मैंने कहा क्या भैया इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब एस सी एक कॉमन दिखेगा तुम्हें, एस सी एक कॉमन दिखेगा। हाँ, तो जब बेटा यहाँ से एस बार आ गया, ये तो चला गया, यहाँ पे सी के 3 थे, एक बार ले लिया तो 2 बच जाएगा, और सेम फिर वहां पे आपके पास एस स्क्वायर बच जाएगा, हो गया। अब इसकी वैल्यू तो भैया 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रख देंगे, बचेगा क्या साइन थीटा कॉस थीटा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, देख लो लेके आना था, बस मैंने थीटा लिया, आप एंगल ए ले लेना, ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है बाबू, एंगल ए सब ए चल रहा है, तो आप भी यहाँ पे ए लिख देना बस, ठीक है, बस ध्यान हो गया, प्रूव हो गया बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है ये एक तगड़ा क्वेश्चन यार, ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब करेंगे कैसे, क्या करेंगे भाई, ये थोड़ा अपन को भी लगाना पड़ेगा अब एक जुगाड़। कैसे भैया, देखो यार लाड लो थोड़ा सा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अब अच्छा है कैसे,
तुम्हें थोड़ा दिखाते हैं। देखो भैया इसको करके जाना यार एग्जाम में, अगर ये आ गया ना नहीं कर पाओगे अच्छे से। देखो बेटा सबसे पहले इस पार्ट को आरएचएस को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो पहले आरएचएस को, ठीक है। तो आरएचएस को अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो देखना पहले मैं आरएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ इधर, इस पार्ट को थोड़ा देखो बेटा। आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है लिखा है तो लिख सकते हैं भैया, मैंने कहा डन। अब देखो यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, आरएचएस में थोड़ा देखना, आरएचएस में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। यस भैया। अब भैया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बच जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में देखो बेटा ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप बोलोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है लो। अब बेटा देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ध्यान से देख ये क्या बन जाएगा, ये तेरे पास क्या बन जाएगा देख। फिर इस वाले अंदर वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस भैया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग अलग कर दिया, इसका स्क्वायर चल रहा है ऊपर। अब 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है बेटा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है बेटा, आप बोलोगे कॉट थीटा, इसी का ही तो स्क्वायर है। हाँ तो भैया ध्यान से देखो क्या हमें ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में जो किया था। अभी तुम स्क्वायर को भूल जाओ, अभी स्क्वायर को भूल जाओ भैया, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमें पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा जो हमने पहला स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। हाँ तो हमने इस राइट हैंड साइड को किसके अंदर कन्वर्ट किया, कोसेक और कॉट के अंदर। तो भैया इसको भी मुझे एलएचएस को इस वाले पार्ट को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करूंगा, कोसेक और कॉट में कब कन्वर्ट होंगे, ये कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। कोसेक और कॉट में करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको साइन से डिवाइड करोगे तो अब मैं आरएचएस को थोड़ा सॉल्व करवाता हूँ, देखना ध्यान से। आरएचएस को सॉल्व कराता हूँ बेटा, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व कराता हूँ थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखना ध्यान से देखना भैया। आप क्या करोगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड करोगे तभी कोसेक और कॉट में आएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो वाला स्टेप, 1 अपॉन साइन थीटा बेटा ये बन जाएगा कोसेक थीटा। हाँ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ये बन जाएगा बेटा प्लस का 1, लेकिन ये मैं एंड में लिखूंगा, पहले लिखूंगा कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस का 1। कॉट थीटा कहाँ से आया, जब ये कॉस थीटा को डिवाइड करोगे ना साइन थीटा से तो वो कॉट बन जाएगा और बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। होल अपॉन में देखो क्या बच रहा है, होल अपॉन में क्या बचेगा भैया, इसको भी तो कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बेटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो प्लस का कॉट थीटा और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, हो गया। अब क्या करते थे याद करो, अब तो वही काम करना है भैया, +1 की जगह कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी लिखो। जैसे भैया आपके पास आपको पता है ना भैया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 1 की जगह लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस, पहला वाला पैटर्न ही है जस्ट जो होमवर्क में दिया था, अगर वो होमवर्क आपने किया है तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी वही बनेगा, जैसे देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस इस 1 की जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब बेटा यहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना यार स्पेस मेरे पास बहुत कम है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, समझ गए आप यार, ठीक है। होल अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो। अब बेटा ध्यान से देखो वही है यार, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ से कॉमन ले लो। तो जैसे यहाँ से कॉमन लोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा, अब मैं नहीं बता रहा इतना डीप में क्योंकि अपन ने कर रखा है 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमने कर रखा है। अब ये हमने कर रखा है होल अपॉन क्या चल रहा था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1,
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। डन। अब ध्यान से देखो यार, ये भी तो 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ये भी तो 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो यहाँ से बेटा लोग ये कट जाएगा और आपके पास मिल जाएगा जो आपको आंसर चाहिए था कि भैया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन ध्यान रखना, हमने भैया इसके ऊपर स्क्वायर था, हमने तो सिर्फ अभी इतने से पार्ट को सॉल्व किया था अंदर वाले को। तो आप थोड़ा अच्छे से करना, गलतियां ना हो। इसके ऊपर स्क्वायर, हर के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाना मत भूलना, होल स्क्वायर लगाना मत भूलना, होल स्क्वायर ये सब होल स्क्वायर चलेगा अभी आपका। ये तो अंदर वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, समझे, अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ना। तो बस हो गया बेटा कि LHS जब आपने सॉल्व किया, RHS जब सॉल्व किया तो RHS में तो ये आंसर आया था, हाँ, जब LHS को सॉल्व किया तो ये भी आंसर आया, सेम आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना था भाई, पैटर्न को समझना, ये वाला पैटर्न ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आ गया था। ठीक है, चले आगे। चलो अब ये देखो, ये एक अलग वैरायटी है। और अलग वैरायटी कैसे बेटा? देखो बेटा, ये एक अलग वैरायटी है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे देखो, एक कोई कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, प्लस कांस्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, और बराबर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है। हाँ भैया, तो बेटा आपको प्रूफ करने को क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखना। क्या होगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पलट जाएंगे, मतलब साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिख देंगे। प्रूफ के अंदर देख लो, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिया प्रूफ करने में, और बीच में जो साइन होगा ना वो चेंज कर देंगे बेटा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, और राइट हैंड साइड में आपके पास कांस्टेंट ही होगा। ये पैटर्न ध्यान रखना, पैटर्न नहीं ध्यान रखोगे तो कर भी नहीं पाओगे। आपके CBSE 2024 सैंपल पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, याद कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करता है बेटा, देखो हमेशा जो गिवन होता है ना, जैसे 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर। डन। अब भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ भैया, RHS में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भैया। अब भैया आपको क्या करना है, अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, कि आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा को आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25। यस भैया, ये आपको अगला स्टेप हमेशा करना पड़ेगा इस वाले पैटर्न के अंदर, इस वाले पैटर्न के अंदर हमेशा ये स्टेप करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट, कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट। अब क्या करोगे भैया, 9 को मल्टीप्लाई करो दोनों में, 25 को दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास बचेगा 9 माइनस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25। यस भैया। अब भैया ये 25 और ये 25 कट जाएगा, क्योंकि RHS और LHS में दोनों सेम वैल्यू विद सेम साइन है, कट गए। ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है बाबू, अगला स्टेप क्या करना है कि जो जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ रखो, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म है उनको एक तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो भैया, मैं इस 9 को तो इधर ही रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेज दो। जैसे ये माइनस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस का हो गया, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो आपके पास ये आप जब RHS में ले जाओगे ना सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स को, तो बेटा ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी ना, ये जो आपको प्रूफ करना होगा ना, ये प्रूफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका हमेशा स्क्वायर होगा ये वाली टर्म, हमेशा। ये देख भी लो बेटा, देखो 5 साइन थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, जरा इसका स्क्वायर करना, a स्क्वायर 5 साइन थीटा का स्क्वायर ये आएगा, हाँ, प्लस बी स्क्वायर 3 कॉस थीटा का स्क्वायर ये आएगा, माइनस का 2ab, तो माइनस 2 इंटू 5 10, 3 माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, तो भैया माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इस पूरे की जगह ये लिख सकते हो बाबू कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। यस भैया सही कह रहे हो। अब बेटा देख, जब ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये बराबर 9 है, हाँ, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की, इसकी वैल्यू तो यही होगी ना,
प्लस माइनस 3, और यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था मुझे चैट में बताओ, क्या यही तो लेके आना था 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर प्लस माइनस 3, और यही तो लेके आना था, ये प्रूफ करना था। तो ये पैटर्न है मेरे भाई, आराम से समझ लेना। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, होमवर्क में करना, ट्राई करना इसको होमवर्क में। सेम वही है, देखो sin थीटा cos थीटा बराबर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, प्रूफ क्या करना देख लो, cos की जगह sin आ चुका है, sin की जगह cos आ चुका है, बीच में जो साइन थे वो चेंज हो चुके हैं, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ही लेके आना, वही करना है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, कर दिया, फिर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखना है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, ट्रिग्नोमेट्री को राइट हैंड साइड भेज देना है सारे के सारे। फिर जो राइट हैंड साइड में सारी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स होगी वो पक्का मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर ही होगा, लिख के ले लेना। होमवर्क करना, आप होमवर्क करना और चैट में लिखना भैया, चैट में क्या कमेंट सेक्शन में लिखना भैया हमने किया है, टाइम स्टैम्प डाल देना और हमने किया है, ठीक है। चलो आगे चलो। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होने वाली है अपनी बेस्ड ऑन हॉट्स के ऊपर, ठीक है। लॉट्स वाले हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अभी कर लिए, पहला पार्ट मैंने डाल दिया 1 से लेकर 33 तक का, ठीक है। अब जितने भी हॉट्स वाले क्वेश्चन है उसका पार्ट आएगा आपका 3rd, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने इसमें सारे के सारे लॉट्स वाले क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजना, और हमें अनअकैडमी में फॉलो करना मत भूलना बाबू लोग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके लॉगिन करना है आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के बस, और हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है लाडू लोग। तो मिलता है आप सभी लोग से, मेरे सभी के सभी छोटे भाई और बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3rd के अंदर। तब तक के लिए